आज के इस सुंदर समय के लिए आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में मेरा सलाम पहुँचे। शालोम परिवार की तरफ से आप सभी को एक बार फिर से आश्वस्त करना चाहते हैं कि हम निरंतर आप सभी को, हर एक परिवार को अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण रखते हैं। और साथ ही साथ आप सबसे निवेदन है कि अपनी पारिवारिक प्रार्थनाओं में, व्यक्तिगत प्रार्थनाओं में आप उन लोगों को ज़रूर याद रखें जिनके नाम हम यहाँ से लेते हैं, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो इस कोविड-19 स्पेशल ड्यूटी पर हैं और साथ ही साथ आने वाले समय में भी लोग हमारे बीच से उन ड्यूटीज़ पर जाएंगे। सो निरंतर उनको स्मरण रखें। हम विशेषता प्रार्थना करें जबकि सिस्टर सावित्री सिंह, सिस्टर जॉय सोरुनकर, सिस्टर कैथरीन लाल इस समय कोविड-19 ड्यूटी पर हैं। हम सब जानते हैं एक रेगुलर और रूटीन ड्यूटी से फ़र्क तरीके से ये समय ये ड्यूटीज़ पर जाना होता है पीपी किट के माध्यम से, जिसमें बहुत सी सहज स्थिति तो नहीं होती है, थोड़ी सी परेशानी का सबब रहता है। तो उस सारी बातों को मद्देनज़र रखते हुए प्रभु से इन अपनी बहनों के लिए और अपने उन प्रियों के लिए जो इस समय कोविड-19 ड्यूटी पर जाते हैं, आप सामर्थ्य मांगें। कल से सिस्टर अनीता सिंह, भाई सुभाष की पत्नी, और नीलिमा दयाल, ये लोग ड्यूटी पर जाएंगे। सो इनको भी आप लोग अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण रखें। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का कि हमारे कलीसिया के नौजवान भाइयों की वजह से आप तक हमारी ये आराधना निर्बाध रूप से पहुंचती है। इन बच्चों की परिश्रम है, इसमें इनकी लगन है। आप इनके लिए निरंतर प्रार्थना करते रहें। मैं धन्यवाद के साथ इसलिए शुरू कर रहा हूं क्योंकि आज एक एक्सीडेंट में स्टैनली को थोड़ी चोट आई है और आप उसको निरंतर प्रार्थना में स्मरण रखें। उसके पैर में फ्रैक्चर हुआ है और आने वाले सप्ताह में या कुछ एक रोज़ में एक सर्जरी होनी है। सो आप निरंतर उस बच्चे को प्रार्थना में स्मरण रखें। स्टैनली को नाम लेकर प्रार्थना कीजिए स्टैनली मार्कुस के लिए, जो इतने दिनों से आप तक प्रभु के इस वचन को पहुंचाने में बहुत सक्रिय जिसकी भूमिका रही है। उसके साथ ही कैल्विन उसके सपोर्ट करता रहा है, और शिमोन, जॉय, और जो प्रेजेंट वर्शिप टीम है उसमें रूही और समय समय पर यश, ये लोग निरंतर इन आराधनाओं में हमारी सहायता करते रहे हैं। इनके लिए हम परमेश्वर से सामर्थ्य मांगे। मैं एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आज ही एक्सीडेंट हुआ है दोपहर में, सो स्टैनली मार्कुस को ज़रूर अपनी प्रार्थना में याद रखें। मुझे खुशी है समय बाद समय, क्योंकि हम लोग बहुत तादाद में सोशल डिस्टेंसिंग और उन सारे नियमों का पालन करते हुए यहाँ इकट्ठा नहीं हो सकते, फिर भी परमेश्वर का प्रेम है जो लोगों को यहाँ तक ले आता है। आज हमारे साथ भाई रॉबिन्सन सिंह हैं जो यहाँ पर आए हैं। मैं उनसे अनुरोध करूँगा कि आज की इस आराधना को शुरू करें प्रार्थना के साथ, और प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। भाई रॉबिन्सन सिंह। आइए हम प्रार्थना करेंगे। महान दयालु पिता परमेश्वर, अपने हृदय के गहराइयों से हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं, क्योंकि स्तुति और महिमा के योग्य परमेश्वर है। हम जितनी भी आपकी उपासना करें, जितनी भी महिमा करें खुदावन, वो आपके लिए कम है, क्योंकि आपका उपकार और आपकी आशीष से खुदावन हम सबों के ऊपर, परिवारों के ऊपर, इस कलीसिया के ऊपर खुदावन बहुत आयत से है। पिता परमेश्वर, ये बहुत बड़ी आपकी आशीष है खुदावन, बहुत बड़ा अनुग्रह है खुदावन कि हम लोग आपके पवित्र लहू के बाड़े में हम लोग सुरक्षित हैं। हम लोग इतने लंबे समय से खुदावन आपने हम सबों को अभी तक संभाल के रखा, हर मुसीबत से, हर तकलीफ से खुदावन हम सबों को दूर रखा है। हम इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने बोला है कि माँ तुम्हें छोड़ देगी एक जिसने जन्म दिया है, दूध पिलाती हुई माँ छोड़ देगी, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। पिता परमेश्वर, सचमुच आपका एक एक वचन हमारे जीवन में वो सामने देखने को मिल रहा है। इस मुसीबत की घड़ी में, इस परीक्षा की घड़ी में खुदावन हमें बहुत कुछ सीखने को मिला,
और बहुत कुछ आपके वचन से समझने को मिला, क्योंकि यह हमारे लिए एक बहुत सुंदर समय है कि हम जितना हो सके हम वचन की बातों को समझने वाले हो सके, हम वचन की भेदों को समझने वाले हो सके। क्योंकि पिता परमेश्वर केवल एक मसीह होना हमारा नहीं, बल्कि हम धार्मिकता में भी आगे बढ़ें। केवल हम अपने आप को एक क्रिश्चियन के रूप में अपने आप को गिनने वाले ना हो सकें, लेकिन हम आपके स्वर्ग के भागीदार होने का भी हमें अधिकार आपके द्वारा प्राप्त हो सके। पिता परमेश्वर, हम अपने सारे कलीसियाओं के लिए, सारे अपने प्रिय लोगों के लिए हृदय से धन्यवाद देते हैं। आपके इस सुंदर समय के लिए, सुंदर इस भवन में खुदा ने एक बार हमें आने का मौका दिया कि हम आपके भवन में आके हम अपने हृदय से आपको धन्यवाद दे सकें। क्योंकि हम लोग के जीवन में बहुत सारी गवाहियाँ हैं खुदा, बहुत सारे गवाहियाँ हर एक के परिवार में हैं, जो आज हर एक परिवार आपका इंतज़ार कर रहा है कि इस भवन में आके खुदा हम आपके नाम की गवाही दे सकें, धन्यवाद दे सकें। लेकिन पिता परमेश्वर, कुछ संसारिक कुछ बंदिश है, कुछ संसारिक पाबंदी है पिता परमेश्वर कि हम इस भवन में इकट्ठे नहीं हो सकते। लेकिन पिता परमेश्वर, तुमने हम सबों को अपने से दूर नहीं किया है, क्योंकि हमारा हृदय आपका एक भवन है। और हम जानते हैं कि हर एक परिवार में, हर एक दिलों में खुदाऊं आपकी उपस्थिति रहती है। हम खास तौर से प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो हमारे चर्च की बहनें, जो हमारे चर्च के खुदाऊं प्रिय लोग जो ड्यूटी कर रही हैं खुदाऊं, हम उनके लिए आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं। हम खास तौर से प्रार्थना करते हैं सिस्टर सावित्री सिंह के लिए, और हम सिस्टर कॉलविन के लिए, जॉयस के लिए, और पिता परमेश्वर, और हम सिस्टर अनीता के लिए जो कि उनकी ड्यूटी अभी लगने वाली है, सिस्टर नीलिमा के लिए, और इन लोगों को खुदा आपके मजबूत हाथों में सौंपते हैं। पिता परमेश्वर, जब ये ड्यूटी करती हैं खुदा इनको अपने पवित्र लहू के बाड़े में छिपा के रखिए, अपनी पवित्र आत्मा का सुरक्षा का कवच इनको प्रदान करिए, क्योंकि हर एक जन खुदा आपके चुने हुए लोग हैं, और आपको खुदा आपके बताए हुए रास्ते पे चलने वाले हैं। हम चाहते हैं पिता परमेश्वर कि ये बहनें जब ड्यूटी करती हैं, जब वो अपने मरीजों की अपने द्वारा सेवा करती हैं पिता परमेश्वर, होने दे कि इनको हर तरीके से आप सुरक्षा दीजिए, किसी प्रकार की कोई परेशानी, कोई भी वायरस, कोई भी इन्फेक्शन इनको शरीर को ना छूने पाए। हम इनके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि सुरक्षा करना और आपका काम है खुदा। हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हम अपनी जान माल की, अपने परिवारों की कोई रक्षा नहीं कर सकते हैं। आपके बगैर हम सब अधूरे हैं पिता परमेश्वर। हम उनके परिवारों को, उनके बाल बच्चों को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। जब वो परिवार से दूर हैं खुदा, तो उनकी जो भी कमी है, जो भी आवश्यकता है पिता परमेश्वर, तो अपने द्वारा पूर्ति कर। हम प्रार्थना और विनती करते हैं और धन्यवाद भी देते हैं पिता परमेश्वर सिस्टर शशि के लिए, जो इस कलीसिया ने बड़ी बोझ के साथ उनके लिए प्रार्थना किया, जबकि वो वेंटिलेटर पे गई पिता परमेश्वर, लेकिन आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है और उनको नेगेटिव, उनकी जो रिपोर्ट है खुदा नेगेटिव आ सकी। पिता परमेश्वर, आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आपने हम सबों के विश्वास को और मजबूत किया है। होने दे पिता परमेश्वर, इसी रीति से हम दूसरों के लिए हम प्रार्थना करें, और हम दूसरों के लिए खुदा हम उनसे आपसे विनती करके उनके जीवनों को हम बचाने वाले हो सकें। जो भी बहनें और भी जो ड्यूटी कर रही हैं, जो गैर क्रिश्चियंस हैं या जो गैर भाई लोग हैं, हम उनके लिए भी प्रार्थना और विनती करते हैं, क्योंकि जब तो खुदा इस दुनिया में आया तो कोई एक मसीही के लिए नहीं, लेकिन सारी सृष्टि के लिए, सारे लोगों के लिए पिता परमेश्वर आए हैं। और आपसे ही विनती और प्रार्थना करते कि जो भी लोग ड्यूटी कर रहे हैं इस कठिन दौर में, इस स्पेशल ड्यूटी में खुदावन, तो उनकी हिफाजत कर, उनकी रक्षा रुवाई कर पिता परमेश्वर। और जो खुदावन और जिनकी ड्यूटी और भी आने वाले समय में लगने वाली है पिता परमेश्वर, उनकी भी हिफाजत करिए, उनकी रक्षा रुवाई करिए पिता परमेश्वर। हमें आज के इस आराधना को हम खास तौर से अपने पास्टर साहब को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। अपने निरंतर आपके वचन से हम सबों को आगाह कर रहे हैं, और वचन के द्वारा खुदा हम लोग को प्रेरित कर रहे हैं कि हमें घबराने की और चिंता करने की ज़रूरत नहीं है।
ये सब जो भी परिस्थितियां हैं खुदावन, इनसे खुदावन हमको सीखना है, हमें तैयार रहना है आने वाले समय में कि हम अपना विश्वास खोए ना, बल्कि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें और बोझ से प्रार्थना करें और हम एक दूसरे के लिए खुदावन हम मदद करने वाले हो सकें कि आने वाले समय में हम सब मिल के आपकी महिमा और स्तुति इस भवन में करने वाले हो सकें। आज के इस आराधना को आपके मजबूत हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। आपका यह वचन आज एक बहुत बड़े आशीष के रूप में हम सबों को जीवन में उतरने वाला हो सके। हम सारी जिम्मेदारियों को, सारे कार्यों को खुदावन पिता परमेश्वर आपके मजबूत हाथों में सौंपते हैं और आपको उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद भाई रॉबिन्सन के लिए। परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं इस आराधना में हमारे साथ रहे, उनकी प्रार्थना के लिए। और निरंतर आप भी हमारे इन प्रियों को जो इस कोविड-19 स्पेशल ड्यूटी पर जाते हैं, सहज स्थिति नहीं है, कठिन परिस्थितियों में ये लोग काम कर रहे हैं, इन्फेक्टेड एरिया में रहते हैं, फुली इन्फेक्टेड एरिया है जहाँ पर इनको जाना होता है। हम सब जान रहे हैं कि कितना तेज़ी से संक्रमण फैल रहा है। 75,000 से ऊपर का आंकड़ा 24 आवर्स का है बीते दिन का। और हम सब जो हिंदुस्तान में हैं समझ सकते हैं कि बहुत सी ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से इस परिस्थिति में भी लोगों को अपने घरों से बाहर आना होता है। ख़ास तौर से वे लोग जो रोज़मर्रा के मज़दूर हैं, रोज़ जिनको कमाना होता है और अपने परिवार को पालना होता है, सबसे बड़ा आघात उनको हुआ है, उनके ऊपर असर पड़ा है। निरंतर उनके लिए आप प्रार्थना करते रहें। उन मजदूर भाई और बहनों के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं इस बीच कि उसने हम सबों को सुरक्षित रखा है और बेहतर रखा है। हम धन्यवाद देते हैं कि उसने आज सुरक्षा की भाई स्टैनली मार्कोस की संभाला है। और हमारे साथ भी आज एक हादसा होते होते बचा। मैं अपनी वाइफ के साथ जा रहा था और हम सब जानते हैं आज लॉकडाउन का दिन था, लेकिन किसी से मिलने हमें जाना था। सो जब हम तेलीबाग की ओर से जा रहे थे, वन वे कर दिया था, एक रोड को बंद कर दिया था, एक ही तरफ से आना जाना हो रहा था। और उस समय में हम जब जा रहे थे इधर से, एक नौजवान बहुत तेज़ी से बाइक से हमारी तरफ आया और लगभग कोई 20 फीट पहले ही वो हमें देख पाया। हम तो अपने स्थान पे खड़े हो गए थे, मैंने हेडलाइट्स ऑन कर रखी थी, उसके बावजूद भी उसकी नज़र मेरे ऊपर नहीं पड़ी। और मैं सचेत करना चाहता हूँ, वो शायद बात कर रहा था मोबाइल पे किसी से। सो जब भी आप ड्राइव करते हैं सो ध्यान रखें कि आप उस समय अपने मोबाइल का इस्तेमाल ना करें। डोंट यूज़ योर फ़ोन व्हेन एवर यू आर ड्राइविंग, स्पेशली टू व्हीलर्स। और हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि उसने ट्रेंडम ब्रेक्स अप्लाई किए और बहुत ही पास से हमने उसको ऐसे गुजरते हुए देखा। अगर वो सीधा आ जाता तो बहुत डैमेज होता उसको, ख़ास तौर से उस नौजवान को, लेकिन वो थोड़ा सा स्लाइटली टच करता हुआ हमारी गाड़ी से निकल गया। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। अन्यथा हो सकता है या तो इस समय हम किसी पुलिस कार्रवाई में होते या हॉस्पिटल में होते, लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि उसने हमें यहाँ पर सुरक्षित लेकर आया। और मैं आगाह करना चाहता हूँ अपने इन बच्चों को कि जब भी आप बाइक चलाते हैं तो फ़ोन्स का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। अगर आपको लगता है कि आपको रिप्लाई करना है, साइड हो जाइए, रुक जाइए और तब रिप्लाई कीजिए। धन्यवाद। मेरे साथ निकाल लीजिए मीका की किताब और उसका अंतिम अध्याय यानी कि 7वां अध्याय, मीका 7th चैप्टर और 7वें पद से 9 पद तक। इन 3 पदों पर आज हम थोड़ा सा विचार करेंगे। 7वां पद हालांकि हमने बीते सप्ताह भी उसको थोड़ा देखा, लेकिन एक लिंक है इन 2 पदों के साथ उसका, सो वहीं से हम लोग शुरुआत करते हैं। आज की इस समय में मेरे साथ निकाल लीजिए मीका की किताब 7वां अध्याय 7, 8 और 9 पद, वर्सेस 7, 8 and 9, चैप्टर 7 बुक ऑफ मीका। यहाँ इस तरह से है, परंतु मैं यहोवा की ओर ताकता रहूंगा
मैं अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर की बाट जोता रहूंगा। मेरा परमेश्वर मेरी सुनेगा। हे मेरी बैरिन, मुझ पर आनंद मत कर, क्योंकि ज्यों ही मैं गिरूंगा त्यों ही उठूंगा, और ज्यों ही मैं अंधकार में पड़ूंगा त्यों ही यहोवा मेरे लिए ज्योति का काम देगा। मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है, इस कारण मैं उस समय तक उसके क्रोध को सहता रहूंगा, जब तक कि वो मेरा मुकदमा लड़कर मेरा न्याय ना चुकाएगा। उस समय वो मुझे उजियाले में से निकाल ले आएगा और मैं उसका धर्म देखूंगा। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। बीते समय हमने देखा कि किस तरह से एक बड़ी दयनीय परिस्थिति में एक चित्रण मीका कर रहा है, जहां पर एक व्यक्ति है जो फल लेने आया है, लेकिन ये धूप काल का समय है, यानी कि फलों का बिल्कुल अंतिम समय उस फसल का, जहां पर बामुश्किल कोई अगर फल मिल भी जाएगा तो वो उतना बेहतर नहीं होगा, धूप से कुमलाया हुआ रसहीन होगा। और साथ ही साथ वो ये भी कहता है कि मैं दाख बीनने के समय में अंत में आया हूं, उस समय के अंत में आया हूं जब दाख को बीना जाता है, उन दाख की बारियों से उस फल को तोड़ लिया जाता है, और ये बिल्कुल अंत के समय में आया है। फिर वो एक लालसा के साथ अंजीर के पेड़ के नीचे जाता है, लेकिन वहां पर भी वो पाता है कि वो बिल्कुल एक अंतिम समय पर वहां पर पहुंचा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि वो लौटकर आया है। समय चाहे कैसा भी हो, कठिन परिस्थितियां हो, विपरीत परिस्थितियां हो, हमारे हाथ से निकली हुई परिस्थितियां हो, हमारी सामर्थ्य अब वहां पर काम करने की स्थिति में है या नहीं है, मैं और आप अपने सामर्थ्य से, अपनी बुद्धि से, अपने धन से, अपने पहुंच के द्वारा उन चीजों को प्राप्त कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा हूं, वो बिल्कुल अंत का समय है। आई मे बी द लास्ट पर्सन टू रीच, लेकिन बड़ी बात यह है टू रीच, वेयर टू रीच इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, कम इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, परमेश्वर की उपस्थिति में पहुंच जाना, परमेश्वर की निकटता में आ जाना, परमेश्वर की समीपता में आ जाना, परमेश्वर के सानिध्य में आ जाना, उस और हमारी दृष्टि होनी चाहिए। हम भयावह परिस्थिति में, विपरीत परिस्थितियों में चले जाते हैं, लेकिन उस समय, उस अंतिम समय में जब हमने सब कुछ खो दिया है, जब हमारे पास से सब कुछ जा चुका होता है, उस समय में हमें स्मरण करना चाहिए, या हमें एक आशा होनी चाहिए कि ये वो समय है जब मैंने अपने होश में, अपनी सामर्थ्य में, अपने बल में, अपने वैभव में उस परमेश्वर को भुला दिया था। हम सब उस उड़ाऊ पुत्र की कहानी जानते हैं, उस व्यक्ति को जानते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने जो दृष्टांत कहा है, बहुत ज्यादा प्रचार किया जाता है इस प्रोडिगल सन का, ये जो घर से चला गया था धन संपत्ति लेकर, लेकिन वो अंतिम समय में अपने आपे में आ गया। जब उसका धन जाता रहा, उसके मित्र जाते रहे, उसकी सामर्थ्य जाती रही, उसकी सोच ने काम करना बंद कर दिया। जब लोगों का, यानी कि उसके अपने मित्र तो छोड़ के चले ही गए थे, अब वो इस योग्य भी नहीं था कि सभ्य समाज के बीच में रहे, उन लोगों के बीच में रहे। अब उसकी एक संगति हो गई थी जानवरों के साथ, सुअरों के साथ, और जो फलियां वो खाते थे, जो बचा हुआ भोजन वो उनके सामने डाला जाता था। उसको मजदूरी भी ऐसी मिली थी कि जो बचा कुचा भोजन उन जानवरों के सामने डाला जाता है, उसी में से कुछ चुन ले जो उसके खाने के लायक है, उसके खाने के योग्य है। कैसी विडंबना है मनुष्य की, कैसी विडंबना है हमारी सोच की, हमारी मति की, कि हम जब अपने पिता की उपस्थिति से भाग जाते हैं, अपने परमेश्वर की उपस्थिति से चले जाते हैं,
तो हमारी संगति जानवरों की हो जाती है। अशुद्धता में हमारा जीवन व्यतीत होने लगता है। वो जो बड़ा संपन्न था, एक दरिद्रता में उसका जीवन यहां पर पाया जाता है। लेकिन बड़ी बात यह थी कि वो अपने आपे में आ गया। और यहां पर मीका इस बात को कहता है, परंतु 7वें पद में वो सारी चीजें देख रहा है। यहां पर न्याय भी बिगड़े हुए हैं, मित्र भी साथ नहीं दे रहा है, माता पिता के साथ भी कोई संबंध नहीं है, भाई भी बैरी हो गया है, और सीधे लोग भी कटीले झाड़ और झाड़ियों के समान हो गए हैं। जो सबसे उत्तम है वो कटीली झाड़ी के समान, यानी कि एक चरित्र जो होना चाहिए था, एक समाज जो होना चाहिए था, वो समाज का ताना बाना बिल्कुल छिन्न भिन्न हो चुका है, खत्म हो चुका है, समाप्त हो चुका है, कुछ नहीं मिल रहा है। और ऐसी परिस्थिति में मीका एक बात हमारे सामने रखता है और कहता है 7वें पद में, परंतु मैं यहोवा की ओर ताकता रहूंगा। पहली बात, हमें उम्मीद, हमें आशा नहीं छोड़नी है, हमें आशाहीन नहीं होना है, हमें परमेश्वर में आशा रखनी है। मैं परमेश्वर की ओर ताकता रहूंगा। पहली बात, वो अपने परमेश्वर की ओर ताकता रहेगा। और दूसरी बात जो यहां पर लिखी है, मैं परमेश्वर की बाट जोता रहूंगा। आई विल वेट फॉर द गॉड ऑफ माई साल्वेशन, क्योंकि वही जानता है मेरा उद्धार मेरे परमेश्वर से है। मैं उसकी बाट जोता रहूंगा। और उसे एक बात का निश्चय है, एक बात का निश्चय है, और वो बात यह है कि वो मेरी सुनेगा, वो मेरी सुनेगा। मैं परमेश्वर की ओर ताकता रहूंगा, अपने परमेश्वर की बाट जोता रहूंगा। मेरा परमेश्वर मेरी सुनेगा। निश्चय ही वो हर एक की सुनने के लिए इस संसार में आया। एक प्रार्थना हमें दिखाई देती है और ऐसा लगता है जैसे कि परमेश्वर इस प्रार्थना को सुनना नहीं चाहता है। प्रभु यीशु मसीह के जीवन काल की यह घटना है। मरकुस 7:24 से आगे इसका वर्णन हमें मिलता है कि वो सूर और सैदा के देशों में आया और एक घर में गया और चाहता था कि कोई ना जाने, परंतु वो छिप ना सका। वो चाहता था कुछ समय एकांत में व्यतीत करना। वो चाहता था कि बहुत भीड़ भाड़ ना हो। वो चाहता था कि कुछ समय अपने कुछ साथियों के साथ व्यतीत करे, उनसे कुछ बातचीत करे, उस मिशन के विषय में कुछ वार्तालाप करे। लेकिन लिखा है कि वो छिप ना सका। उसकी प्रसिद्धि इतनी हो गई थी, लोगों की जरूरतें इतनी थी। हम निरंतर परमेश्वर की ओर ताकते रहें। और ऐसे ही एक स्त्री है जो उसकी ओर ताक रही है। एक स्त्री का जिक्र यहां पर आता है और लिखा है कि एक स्त्री जिसके छोटी बेटी में अशुद्ध आत्मा थी, वो उसकी चर्चा सुनकर आई और उसके पांवों पर गिर पड़ी। इसमें बहुत सी बातें हैं, लेकिन आज के संदर्भ में जो बातें हैं उनको हम देखेंगे। वो परमेश्वर की ओर ताकती हुई उसके कदमों पर आ गई और वहां गिर जाती है। और लिखा है कि ये जो स्त्री है, ये इजरायली नहीं है, ये यहूदी नहीं है, ये अन्य जाति स्त्री है। और सारी बातों को दरकिनार करते हुए उसे इस बात से मतलब नहीं रहा ये मेरी जाति का है, ये मेरे बात को सुनेगा या नहीं सुनेगा, ये एक अन्य जाति व्यक्ति है, ये जो यहूदी है, ये जो हमसे अपने आप को बहुत बेहतर मानते हैं, ऊंचा समझते हैं, क्या मुझे इसके पास जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। और यही माँ का एक प्यार होता है, यही उसकी ममता होती है। जब उसे अपने बच्चे के लिए कुछ करना है तो वो सारी की सारी बाधाओं को पार करके आगे बढ़ जाती है, बिना ये सोचे कि वो मेरी जाति का है या नहीं है, वो मुझे बेहतर मानता है या नहीं मानता है, हमारी जाति में और उसकी जाति में कोई संबंध है या नहीं है, कोई शत्रुता है तो किस तरह की है। वो सारी बातों को दरकिनार करके प्रभु यीशु मसीह के कदमों पर गिर जाती है। दिस इज द लव ऑफ मदर, पेरेंटल लव जिसे हम कहते हैं। यहाँ पर हमें वो माता पिता का प्यार दिखाई देता है। और
लिखा है वो सब्रुने की जाति की थी और उसने उससे विनती की। और लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह का यहाँ पर जो जवाब है वो बड़ा कठोर हमें दिखाई देता है। लिखा है उसने उससे कहा, जब विनती करती है कि मेरी बेटी में से दुष्ट आत्मा निकाल दे, प्रभु यीशु मसीह उससे कहते हैं पहले लड़कों को तृप्त होने दे, क्योंकि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं है। बहुत से लोग इसे बड़ा नकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे कहा, उसने हमें कुत्ता कहा, उसने अन्य जातियों को कुत्ता कहा। बहुत से लोग बड़े नकारात्मक रूप में इसको देखते हैं, लेकिन हम इसको थोड़ा समझने की अगर कोशिश करें तो यहां पर एक सीधी सी बात है, वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह उनसे ये कहना चाहता था, मेरा काम पहले आत्माओं को बचाने का है। ये शारीरिक व्याधियां, ये रोग हमारे बीच में निरंतर हमारे अन्य कारणों से आते हैं और हमारे जीवनों को उथल पुथल कर देते हैं। ये रोग तो आते जाते रहेंगे, इनसे हो सकता है कोई डॉक्टर, कोई फिजिशियन, कोई और जानकार हमें उस रोग से बाहर ले आए, लेकिन मैं जिस चीज के लिए आया हूं वो मुझे करने दो। और प्रभु यीशु मसीह आए थे हमें उस रोग से बाहर निकालने के लिए, जिससे और कोई शख्सियत इस संसार में हो नहीं सकती प्रभु यीशु मसीह के अलावा, जो हमें उस रोग से बाहर निकाले। और वो रोग है पाप का रोग, जिससे बाहर निकालने के लिए प्रभु यीशु मसीह स्वयं अपने प्राणों को देने आए थे। और मेरे और आपके छुटकारे के लिए उसने उस महाबलिदान को, उस सलीब के ऊपर अपने आप को अर्पित करते हुए उस महाबलिदान को पूरा किया। वहां पर उसने अपना अर्पण किया ताकि मैं और आप बचाए जा सकें। प्रभु यीशु मसीह का ये जो कथन है, पहले वो काम होने दो जो और कोई नहीं कर सकता है, मेरे अलावा और कोई नहीं कर पाएगा। ये दुष्ट आत्माएं, ये रोग, ये मेरे चेलों के पास भी वो सामर्थ है, ये भी प्रार्थना करेंगे और ये सब कुछ हो जाएगा। परमेश्वर ने बहुत सामर्थ्य अपने लोगों को दी, बहुत सी सामर्थ्य अपने चेलों को दी, और यहां तक कह दिया प्रभु यीशु मसीह ने, तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। सो ये स्त्री उसके बावजूद भी प्रभु यीशु मसीह की ओर ताकती रहती है और इंतजार करती है, इंतजार करती है। उन कठोर शब्दों के बाद भी, उस तिरस्कार के बाद भी वो परमेश्वर का आदर करती है। और तब हम पाते हैं, जैसा मीका कहता है, और वो मेरी सुनेगा। प्रभु यीशु मसीह ने उसकी सुन ली और कहा, इस बात के कारण चली जा, दुष्ट आत्मा तेरी बेटी में से निकल गई है। बात यह नहीं थी कि वो अन्य जाति की थी, बात यह है कि जो बड़ा काम है, जो कोई और नहीं कर सकता, पहले मुझे उसका करना जरूरी है। हम अपनी छोटी छोटी बातों को लेकर अक्सर परेशान रहते हैं, बहुत परेशान रहते हैं, और हम सोचते हैं परमेश्वर की इसकी सुधि नहीं है, परमेश्वर हमारे इस दुख को जान नहीं पा रहा है, और इसलिए हम निरंतर कुड़कुड़ाते हैं। परमेश्वर हमारे लिए बड़े काम करने के लिए, हमारे जीवनों में बड़े कामों को अंजाम देने के लिए कुछ समय लेता है। जब परमेश्वर समय लगाता है तो हम जाने कि परमेश्वर कुछ बड़ा काम मेरे और आपके जीवन में करना चाहता है। परंतु मैं यहोवा की ओर ताकता रहूंगा। ये वहां निरंतर ताकती रही, मैं अपने उद्धारकर्ता की बाट जोता रहूंगा, क्योंकि मुझे निश्चय है, क्योंकि वो जानता है। मीका इस बात को कहना चाहता है क्योंकि वो जानता है कि वो मेरी प्रार्थना को सुनेगा, वो मेरी प्रार्थना को सुनेगा। तो ये तीन बातें हैं यहां पर, परमेश्वर की ओर ताकते रहना, उसकी बाट जोते रहना, और ये विश्वास करना कि वो मेरी सुनेगा। आगे भी कुछ और बातें यहां पर मीका हमें बताते हैं। वो उन लोगों के, जैसे ही एक विश्वासी जन थोड़ा सा परेशानी में आता है,
उसके जीवन में, उसके परिवार में, उसके परिवार के लोगों में कोई समस्या आ जाती है, वे कहीं पर कमजोर पाए जाते हैं, तो निरंतर वो उपहास का कारण बन जाते हैं। शायद इसलिए कि लोग ये अपेक्षा करते हैं कि जब हम अपने आप को परमेश्वर का जन कहते हैं, जब हम उसके मार्ग पर चलने वाला अपने आप को कहते हैं, तो लोग चाहते हैं कि हमारे जीवन में किसी तरह की कोई त्रुटि, कोई कमी ना हो। लेकिन उससे बढ़कर मीका ये कहना चाहता है, अगर इस तरह की कोई कमी मेरे अंदर देखते हो, मेरे जीवन में देखते हो, मेरे परिवार में देखते हो, मेरे परिवार के लोगों में देखते हो, तो मुझ पर आनंदित मत होना, यानी कि मेरा उपहास मत उड़ाना, मेरा मजाक मत करना, क्योंकि मैं एक बात जानता हूं और वह निश्चय है कि इस जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे, और इस कारण वो कहता है जो ही मैं गिरूंगा, निश्चय है कि धर्मी भी चलते चलते लड़खड़ा सकता है, वो भी गिर सकता है, उसके जीवन में भी कहीं कमी आ सकती है, लेकिन वही कहता है कि मेरा उपहास मत करना, मेरा मजाक मत करना, क्योंकि जो ही मैं गिरूंगा त्यों ही उठ खड़ा होऊंगा। यह निश्चय है, जो ही मैं गिरूंगा त्यों ही उठूंगा, क्योंकि वो जानता है गिरूंगा तो मैं, लेकिन उठाने वाला मेरा परमेश्वर है। यह निश्चय मेरे को और आपको अपने जीवन में होना चाहिए। यह संसार प्रभु यीशु मसीह ने कहा ठोकरों का लगना अवश्य है, उसे हम रोक नहीं सकते हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि उन ठोकरों में अगर मेरा हाथ मेरे परमेश्वर के हाथ में है तो मैं निश्चय रूप से लड़खड़ाऊंगा तो जरूर, लेकिन जो ही गिरूंगा त्यों ही उठूंगा, और जो ही मैं अंधकार में पड़ूंगा त्यों ही यहोवा मेरे लिए ज्योति का काम देगा। वो मेरी ज्योति है, मेरा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने इसीलिए कहा कि जगत की ज्योति मैं हूं, और जो मेरे पीछे होलेगा वो फिर अंधकार में ना चले। हम और आप जब प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ चलते हैं तो ये जरूर है कुछ लो फेजेस हमारी लाइफ में आ जाते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वो अंधकार हमारे ऊपर इतना प्रबल हो जाएगा, इतना हावी हो जाएगा कि मैं फिर से उस ज्योति में ना आ सकूं, क्योंकि हम अपने हाथ को अपने परमेश्वर के हाथ में दिए हुए हैं, और हम ये जानते हैं ये थोड़े समय का है, और इस विश्वास में हमें बने रहना जरूरी है। इस विश्वास में हमें बने रहना जरूरी है, क्योंकि यह अंधकार थोड़े समय का है, क्षणिक है, चला जाएगा। आजकल भी एक बड़े अंधकार से मानव जाति गुजर रही है, सारा संसार गुजर रहा है। वी आर ट्रेवलिंग थ्रू अ वेरी लो फेज, और वो है कोविड-19, एक पेंडेमिक है जो कि एक लो फेज के रूप में एक मानव जाति में, मानव इतिहास में आ गया है। कभी इतना बड़ा लॉकडाउन मानव इतिहास में नहीं हुआ कि सारा संसार, लेकिन आज अगर ये लो फेज है, ये डार्क पीरियड है, तो आने वाले समय में हम विश्वास रखें, जब तक हम परमेश्वर के हाथ में हमारा हाथ है, हम इस अंधकार में समय को भी पार करके उस उजियाले में पहुंच जाएंगे। हमें यह विश्वास रखना होगा अपने परमेश्वर के ऊपर, उसके साथ साथ बने रहना होगा उस विश्वास में कि मैं अंधकार में पड़ूंगा त्यों ही यहोवा मेरे लिए ज्योति का काम देगा। एक बात हमें करनी है, एक और हमें थोड़ी सी मेहनत करनी है, वो एक्सरसाइज यहां पर हमें दिखानी होगी। शायद ये सारी बातें मेरे और आपके लिए बड़ी पॉजिटिव वे में जो यहां पर मीका कह रहा है, बहुत उत्साहवर्धक, इन बातों से मेरा और आपका मनोबल बढ़ रहा है। बड़ी उत्साहवर्धक बातें हैं, एनर्जेटिक, मेरे और आपके जीवन को उस लो फेज से निकालकर एक एक्टिव मोड में ला सकती है। लेकिन इसके बाद एक बात के ऊपर जब मीका चर्चा कर रहा है, उसका होना भी मेरे और आपके जीवन के लिए बेहद जरूरी है, बेहद जरूरी। हम सारी चीजें एक्सपेक्ट करते हैं परमेश्वर से, हम जानते हैं कि हम उसकी ओर ताकेंगे
उसका इंतजार करेंगे तो वो मेरी सुन लेगा। हम जानते हैं मैं गिरूंगा, त्यों ही उठूंगा। मैं उठ खड़ा होऊंगा क्योंकि मेरा उठाने वाला, मेरी सामर्थ्य मेरा परमेश्वर है। मैं अंधकार में पड़ूंगा, लेकिन मेरा परमेश्वर मुझे उस अंधकार में पड़ा नहीं रहने देगा, वहां से निकाल कर खड़ा करेगा। लेकिन कुछ और भी मेरे को और आपको इसी के साथ साथ करना है अपने जीवन में। जो मीका हमसे कहना चाहता है, वो कहता है हम राजी तो हो जाएं कहीं पर, हम मान तो लें कहीं पर, हम स्वीकार तो कर लें कहीं पर, हम इस बात को जान तो लें, अपने आपे में तो आ जाएं, अपने होश में तो आ जाएं, तब ये सारी बातें मेरे और आपके लिए कारगर हो सकती हैं। तब मैं गिर के भी उठ खड़ा होऊंगा, मैं लड़खड़ाऊंगा लेकिन गिरूंगा नहीं, नाश नहीं होऊंगा। तब चाहे कैसा भी अंधकार हो, मैं उस अंधकार से पार आ जाऊंगा, क्योंकि परमेश्वर मेरा उद्धार करता है, वो मेरी जरूर सुनेगा। लेकिन उसी के साथ साथ मीका ये कहना चाहता है कि मैं राजी हो जाऊं, मैं सहमत हो जाऊं इस बात पर जो वो कहता है 9वें पद में, मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। एक बड़ी अच्छी सी एक्सक्यूज हमारे पास है। जब हम पाप करते हैं, जब हम अपने जीवन में उस पापमय स्थिति में या किसी कमी में अपने जीवन को पाते हैं, तो हम एक सहारा लेते हैं एक नाम का, कि जब वो कर सकता है, जब उसके जीवन में कमी हो सकती है, जब वो पाप में गिर सकता है, तो मैं तो बहुत ही साधारण। और वो नाम है दाऊद। उस राजा दाऊद को हम स्मरण करते हैं, हम उसको उस एक पाप को जरूर अपने सामने रखते हैं, ताकि जब भी मैं गिरूं, मैं वो प्रिंसिपल दे सकूं, मैं वो उदाहरण दे सकूं। वो प्रिंसिपल सेट है मेरे और आपके लिए, वो मापदंड है, वो मेजरमेंट मेरे और आपके जीवन का बना हुआ है। इसलिए नहीं कि मैं उससे पार हो जाऊं, बल्कि मैं जब जब गिरूं मैं वो दिखा सकूं। हजारों साल पुराना कोई व्यक्ति की गलती मैं अपने सामने रखता हूं, ताकि अपनी गलतियों को उसके पीछे छिपा सकूं। लेकिन यही दाऊद तुरंत पश्चाताप करके क्या कहता है, भजन 51 में उसका यह पश्चाताप मेरे को और आपको दिखता है। हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे, मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। और वो कहता है, क्योंकि मैं जानता हूं, मैं तो अपने अपराधों को जानता हूं और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया है और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है। क्या इतने ईमानदार मैं और आप अपने जीवन में कभी पाए गए कि हमने इस बात को स्वीकार कर लिया कि गलती मेरी है, पाप मेरा है? दाऊद ने यह नहीं कहा कि मुझसे पहले भी कितने लोग थे, मुझसे पहले भी मैंने बड़े बड़े धर्मियों के जीवन में कमियां पाई, मेरे पहले भी लोग गिरे और फिसले और तब भी तूने उनके गुनाहों को माफ किया। उसने किसी व्यक्ति का यहां पर जिक्र नहीं किया, लेकिन वो अपने पाप को कहता है कि मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में बना हुआ है, मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है। हे परमेश्वर, मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है। जब भी हम कोई गलती करते हैं तो हम किसी व्यक्ति के विरुद्ध में गलती तो करते हैं, लेकिन वो पाप परमेश्वर के विरुद्ध होता है। हम किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध कोई गलत काम करें, अपने चरित्र से गिरकर कोई काम करें, तो
तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस तो वहां पर जो होंगे सो होंगे, लेकिन एक बड़ा दंड हो सकता है, क्योंकि पाप हमेशा परमेश्वर के विरुद्ध होता है। काम गलत किसी व्यक्ति के विरुद्ध हो सकता है, पाप परमेश्वर के विरुद्ध होता है। और यहां पर वो कहता है थोड़ी सी ईमानदारी मेरे और आपके अंदर आनी चाहिए। वो सर्टिफिकेट हमें नहीं दिखाना है, वो एक्सक्यूज मेरे और आपके लिए नहीं है। उसने पाप किया, पछताव किया और अपने पाप से मुक्त हो गया। अगर हम अपनी गलती के लिए किसी दूसरे को घसीट कर सामने लाते हैं तो हम और बड़ा अपराध करते हैं, और बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि गलती मैंने की है। उसके लिए हम किसी और शेड को अपने सामने नहीं रख सकते हैं, बल्कि हमें करना यह होगा कि मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है, इस कारण अब वो तैयार है। मीका कहता है अपने पाप का भुगतान करने के लिए तैयार रहिए, इस कारण मैं उस समय तक उसके क्रोध को सहता रहूंगा। Consequences of sins we have to bear. जो भी हमने पाप किए वो मुझे भुगतने ही होंगे। उसके परिणाम माफी परमेश्वर की ओर से मिल जाए अगर हम पश्चाताप करते हैं, लेकिन जो कॉन्सिक्वेंसेस, जो उसके परिणाम है, वो निश्चित रूप से मेरे को और आपको भुगतने। ऐसा नहीं है कि हम गलती करें, कोई दूसरा हमारी उस गलती के लिए मार खाए। जो गलती मैंने की है हमें तैयार रहना होगा। यहां पर वो बड़ी ईमानदारी के साथ मीका कहता है मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है, इस कारण मैं उस समय तक उसके क्रोध को सहता रहूंगा। एक समय है, एक तय सीमा है जब परमेश्वर क्रोध करता है और हमें उस पाप का परिणाम भुगतना होता है। वो एक समय है, हर पाप का एक दंड है, एक विधान है, एक नियम है। और उसके बाद हम यहां पर पाते हैं जब तक कि वो मेरा मुकदमा लड़कर मेरा न्याय ना चुकाए, उस समय वो मुझे उजियाले में निकाल ले आएगा। परमेश्वर ही मेरा मुकदमा लड़ेगा और उसने लड़ लिया। प्रभु यीशु मसीह ने वो सारा मुकदमा लड़कर मुझे जयवंत किया है। उस सारी बातों को देखकर, उस सारे पाप और अधर्म को देखते हुए उसने मेरे और आपके निमित्त, मेरे और आपके बदले उस सलीब के ऊपर उस बड़ी लड़ाई को लड़ा और जीत गया, उस तीसरे दिन मृतकों में से जी उठने के माध्यम से। हम सब इस बात को भली भांति जानते हैं कि उसने मेरा मुकदमा लड़ा और वो जीत गया। और लिखा है कि वो मुझे उजियाले में निकाल ले आएगा। वक्त आ जाएगा जब मैं अपने उस पाप में अंधकार से बाहर आ जाऊंगा। वक्त आ जाएगा जब मैं अपनी उस दयनीय दुर्दशा से निकलकर एक बेहतर परिस्थिति में आ खड़ा होऊंगा। लेकिन बड़ी बात यह है जो मुझे करनी है कि मैं अपने द्वारा किए गए पाप को मानता हूं या नहीं मानता हूं कि मैंने किया। यहां पर वो कहता है मैंने उसके विरुद्ध पाप किया, इस कारण मैं उस समय तक उसके क्रोध को सहता रहूंगा। यहां तो समस्या यह है कि जरा सी कोई परेशानी आती है, जरा सा कोई दुख आता है, जरा सी कोई कठिनाई आती है, हम उन सारे समयों में निरंतर कुड़कुड़ाते रहते हैं। मैंने कौन सा पाप किया, मैंने कौन सा गुनाह किया, मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी जो परमेश्वर मुझे इस किए की सजा दे रहा है, जो मैं इन कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहा हूं, जो मेरा परिवार इन कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहा है। मैंने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया है, मैंने ऐसे कौन सी गलती कर दी है। परमेश्वर के सामने हम निरंतर कुड़कुड़ाते हैं। हम कभी भी इस बात के लिए राजी नहीं होते हैं कि जो कुछ हो रहा है वो मेरे पापों की वजह से हो रहा है, मेरे गलत जीने के तौर तरीके की वजह से हो रहा है। हम निरंतर कुड़कुड़ाते हैं, हम निरंतर
परमेश्वर को कटघरे में खड़ा करते हैं, मैंने कौन सा गुनाह किया, मैंने कौन सा अपराध किया। और यहाँ पर दोनों जगहों पर हम ये पाते हैं, भजन 51 में भी वो कहता है मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है, मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है। और यहाँ पर भी मीका इस बात को कहता है मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है, मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। क्या हम राजी हैं? क्या आज भी हम बहुत से लोगों के द्वारा इस बात को सुन रहे हैं इन दिनों में कि भयावह महामारी, ये पेंडेमिक परमेश्वर की ओर से हो सकता है, परमेश्वर की ओर से हो सकता है, लेकिन क्यों है इसके ऊपर हम ज्यादा बात नहीं करना चाहते। क्यों परमेश्वर ऐसा कर रहा है इसके ऊपर हम सोचते हैं कि शायद बड़ा अन्याय हो रहा है। हम देखें आज के दौर में, हम देखें अपनी जिंदगियों को, हम देखें अपने तौर तरीकों को, हम देखें अपने विधानों को, हम देखें दुनिया भर की उन सरकारों को, चाहे वो डेमोक्रेटिक हो, कम्युनिस्ट हो या कोई राजतंत्र हो, कितनी मानवता वहां पर पाई जाती है, कितनी दूसरे के प्रति भलाई करने की सोच वहां पर पाई जाती है। अफसोस होता है कि बड़े बड़े हमारे लीडर्स इस बात को कहने में संकोच नहीं कर रहे हैं कि दिस पेंडेमिक इज एक्ट ऑफ गॉड। हमारी व्यवस्थाएं चौपट हो गई बिकॉज परमेश्वर हमारे विरुद्ध हो गया है। लेकिन हम कभी इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं कि हम परमेश्वर के विरुद्ध होकर अपने जीवन को जी रहे हैं। मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। इस पेंडेमिक टाइम में, इस वैश्विक महामारी के समय में अगर हम विचार कर लें कि गलती हमसे हुई है, पाप हमसे हुआ है, कमी हमारी तरफ से है, तो निश्चय जानिए कि वो उद्धारकर्ता परमेश्वर है, वो मेरी सुनेगा, वो मेरा मुकदमा लड़कर मुझे उजियाले में ले आएगा। और लिखा है और मैं उसका धर्म देखूंगा। वो न्याय और सच्चाई के साथ धर्म करता है, वो न्याय और सच्चाई के साथ धर्म करता है। और यशायाह कहता है इस बात को लेकर, वो शांति का राजकुमार है। जब परमेश्वर के धर्म को हम देखेंगे तो हम न्याय पाएंगे, हम सच्चाई पाएंगे, हम शांति पाएंगे, ना सिर्फ एक दो जीवनों में, लेकिन हर एक स्थान पर। अगर हम इस बात में राजी हैं कि मैंने उसके विरुद्ध पाप किया है, तो मेरे जीवन में उसका धर्म दिखाई देगा, मेरे जीवन में न्याय दिखाई देगा, मेरे जीवन में सच्चाई दिखाई देगी, मेरे जीवन में शांति दिखाई देगी। क्योंकि जहां परमेश्वर का धर्म वास करता है, वहां न्याय, सच्चाई और शांति वास करते हैं। लेकिन हमारी तैयारी क्या है? ब्लेम गेम तो बहुत है, एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के ऊपर, एक नेता दूसरे राजनेता के ऊपर, एक सरकार दूसरी सरकार के ऊपर निरंतर आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। कोई अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है, कोई इस बात के लिए राजी ही नहीं है कि उसने गलती की। कम से कम मैं और आप व्यक्तिगत रूप से तो इस बात को स्वीकार कर लें कि गलती मेरी है, पाप मेरा है, अपराध मेरा है। तो कम से कम व्यक्तिगत रूप से मैं उसके उस उद्धार को अपने जीवन में देखने पाऊंगा। प्रभु हमारी सहायता करे।
कि हम इस ब्लेम गेम से निकलकर उस सेल्फ इवैल्यूएशन की ओर अपने जीवन में आगे बढ़ सके, जिससे आगे निकलकर मेरे और आपके लिए एक ज्योति, एक न्याय, एक धर्म, एक सच्चाई और एक शांति इंतजार कर रही है। मैं फिर उसी नोट पर खत्म करना चाहता हूं जहां से शुरू किया। जब वो अपने होश में आया, जब वो अपने आपे में आया, तो उसकी संगति उन जानवरों से निकलकर, उस दुर्दशा से निकलकर, उस कमी से निकलकर फिर बहुतायत की होने पाई। फिर अपने पिता के साथ वो संगति में चला गया। परमेश्वर यही चाहता है। परमेश्वर निरंतर इस काम को मेरे और आपके जीवन में करना चाहता है कि मैं और आप उसके साथ उस पवित्र संगति में आ जाएं, जहां उसका धर्म वास करे मेरे जीवन में। प्रभु हमारी सहायता करे। प्रभु आप सभी को, जितने भी लोग इस समय इस आराधना में शामिल हैं, सहभागी हैं, प्रभु आपको ऐसा मन दे, हम सबों को ऐसा मन दे कि हम अपने पाप और अपराध किसी दूसरे के ऊपर ना टालते हुए स्वयं स्वीकार करें और परमेश्वर के उस उद्धार का आनंद लें। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु पिता, तेरे पवित्र चरणों में आए हैं और पिता परमेश्वर धन्यवाद देना चाहते हैं कि तूने हमसे प्यार किया और जब जब वचन हमें दिखाता और सिखाता है कि जब जब लोगों ने इस बात को स्वीकार किया कि उनसे गलती हो गई, पाप हो गया, अपराध हो गया और उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया, प्रभु जी उन्होंने व्यक्तिगत रूप से, सामूहिक रूप से और यहाँ तक कि एक राष्ट्र, एक नगर के रूप में भी तेरे उस उद्धार को देखा अपने जीवनों में, अपने परिवारों में, अपने समाज में, अपने नगर में। प्रभु हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि तू क्षमा करने वाला परमेश्वर है और किसी पापी को दंडित करके आनंदित नहीं होता। पर तो भी पिता परमेश्वर तेरे उस विधान में हमें अपने किए की जो भी परिणाम है पिता परमेश्वर, हम उससे ना डरें, क्योंकि हम ये जानते हैं कि वो दंड तो थोड़ा है लेकिन तेरी माफ़ी बड़ी है। इसलिए प्रभु हमारी सहायता करें, हमारी अगुवाई करें, हमारे मन से डर और भय को निकालें, जिससे कि हम समर्पण के लिए पश्चाताप करते हुए तेरे निकट आए और पिता परमेश्वर उस उद्धार को अपने जीवनों में प्राप्त करें। प्रभु जी एक बार फिर से हम अपने उन तमाम प्रियों को जिस समय ड्यूटी पर हैं तेरे हाथ में देते हैं। सिस्टर सावित्री को, सिस्टर कैथरीन को, सिस्टर जॉयस को, उन्हें बुद्धि ज्ञान समझ से और अपनी सुरक्षा में आगे बढ़ाएं। और कल से जब पिता परमेश्वर सिस्टर अनीता सिंह, नीलिमा दयाल ड्यूटी पर जाते हैं, इनके साथ इनको मन की और शारीरिक तैयारी दे पिता परमेश्वर, जिससे कि ये भय रहित होकर बड़े समर्पित भाव से अपनी इस ड्यूटी को पूरा कर सके। तमाम परिवारों को तेरे हाथों में देते हैं, हर एक के साथ हों, हर एक पर तेरा अनुग्रह हो, हर एक को अपनी सुरक्षा में बनाए रखें। इस समय पिता परमेश्वर हम सिस्टर शशि को याद करते हैं, धन्यवाद देते हैं उनके उस नेगेटिव रिपोर्ट के लिए। अब पिता परमेश्वर आगे और बेहतर हो सके, अपने घर पहुँचे। साथ ही हम स्टैंडली को तेरे हाथों में देते हैं, जो भी प्रोसीजर चल रहा है उसमें उसके सहायक हों, उस दर्द में से उसे बाहर निकालें और पिता परमेश्वर सहज रूप से अपने कार्य को कर सकें। धन्यवाद पिता परमेश्वर कि उसके एब्सेंस में इन बच्चों ने ये प्रयास किया है और जब ये कल लोगों के बीच में हम आराधना में सहभागी होते हैं, निर्बाध रूप से, सुंदर तरीके से इसका प्रसारण हो सके। सहायता अगुवाई करें और इस प्रेम के लिए जो तू हमसे करता है तेरा धन्यवाद देते हुए प्रार्थना अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र और सामर्थ्य नाम में मांग लेते हैं, आमीन।
प्रभु की आशीष को ग्रहण करें। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता प्रत्येक जन के साथ जो इस आराधना में सम्मिलित है और दुनिया के कुल विश्वासी के साथ आपसे लेकर तेरे प्रिय आने तक होती रहे।